बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत लून और आप सुन रहे हैं आज की बात। आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर। गलतफहमी दूर करने का वाहिद तरीका बातचीत और गुफ्तगू है, और हम गलतफहमी के बाद सबसे पहले यही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जिंदगी में गलतफहमियां पैदा होना आम बात है, लेकिन इसको दूर करने के लिए बातचीत की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए इस मौजू पर तफसील से बात करते हैं। गलतफहमियां आमतौर पर लोगों के दरमियान पैदा होने वाले गलतफहीम या नासमझी की वजह से होती है, लेकिन किसी बात को सही तरीके से न समझने या किसी के इरादों को गलत समझने से पैदा होती है। ये गलतफहमियां कभी कभी मामूली होती है, लेकिन कभी ये हमारे ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकती है। जब गलतफहमियां पैदा होती है तो हम अमूमन सबसे पहले बातचीत के दरवाजे बंद कर देते हैं। हम खामोश हो जाते हैं या दूसरों से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। यह रवैया गलतफहमी को बढ़ाता है और मसाइल को और मजीद पेचीदा बना देता है। नाज़रीन, बातचीत के जरिए हम गलतफहमियां दूर करके माफी मांग सकते हैं या माफ कर सकते हैं। इससे न सिर्फ गलतफहमी खत्म होती है, बल्कि हमारे ताल्लुकात में बेहतरी भी आती है। गुफ्तगू हमें समझौता करने और एक दूसरे के नुक्ते नजर को समझने का मौका देती है। गलतफहमी दूर करने के लिए सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि सुनना भी जरूरी है। हमें दूसरों की बात को खुले दिल से सुनना चाहिए और इनके जज्बात और एहसासात का एहतराम करना चाहिए। जब हम दूसरों को सुनने की कोशिश करते हैं तो हमें इनकी बात को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। तो सामीन, आज की बात यह है कि गलतफहमी दूर करने का वाहिद तरीका बातचीत और गुफ्तगू है। हमें अपनी गलतफहमी को दूर करने के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुला रखना चाहिए। यह न सिर्फ हमारी जिंदगी में सुकून लाता है, बल्कि हमारे ताल्लुकात को भी मजबूत बनाता है। आज के लिए बस इतना। मैं हूं शौकत लून, आपसे इजाजत चाहता हूं। कल फिर हाजिर होंगे आज की बात में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। अगर हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। अल्लाह हाफिज।